चाहिए कि हमें डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी है, बिल्कुल नहीं, बिकॉज इट इज़ वेरी ईजिली डिटेक्टेड एंड इट इज़ वेरी ईजिली ट्रीटेड। तो इसलिए आपको ये नहीं डरना चाहिए कि डायबिटीज़ हो गया तो हमें प्रॉब्लम हो सकता है, बच्चे को नुकसान हो सकता है कि नहीं, क्योंकि जब आपको डायबिटीज़ डायग्नोज होता है तो आप ऑटोमेटिकली एक हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं। जब आप हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं तो पेशेंट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं। आपको साइंस एंड सिम्टम्स डायबिटीज़ के बारे में डॉक्टर्स हर चीज़ के बारे में जानकारी दे देते हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी। एंड इसका ट्रीटमेंट बहुत सरल है अगर आप कुछ चीज़ें अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो। अब देखते हैं डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी को कैसे अफेक्ट करता है, बच्चे को कैसे अफेक्ट करता है। अब प्रेगनेंसी में आपको रिकरेंट एबॉर्शंस हो सकते हैं, मिसकैरेजेस हो सकता है, मिस्ड एबॉर्शंस हो सकते हैं, अनएक्सप्लेन्ड आईयूडी या स्टिल बॉर्न बर्थ हो सकता है। अब इसमें शुगर के कारण पानी का मात्रा भी एमनियोटिक सैक में बढ़ जाता है, तो पॉलीहाइड्रामिनोज होने का चांसेस ज़्यादा है, सिजेरियन सेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में क्यों होता है, उसका बहुत इजी आंसर है। अगर प्रेगनेंसी के हार्मोन लेवल्स को देखते हैं तो उसमें ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, ये सब हार्मोन्स बढ़ा हुआ रहता है, जिनका एक साइड इफेक्ट ये रहता है कि वो शुगर लेवल्स को भी बढ़ा के रखते हैं। ऑप्शंस के बारे में थोड़ा डिटेल में आपको पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले ट्रीटमेंट तो करना ज़रूरी है। अधिकतर पेशेंट्स ये सोचते हैं कि वो खाना कम कर देंगे तो उनका डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा। दिस इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्मोन लेवल्स के अनुसार फ्लक्चुएशंस इन शुगर लेवल्स होता है, जो बच्चे के लिए अच्छा नहीं रहता है, माँ के लिए भी अच्छा नहीं रहता है। तो इसलिए आपको अच्छे से ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। मसल्स, तो अगर आप अपने मसल्स को यूज़ करेंगे वॉकिंग में, ब्रिस्क वॉकिंग में, तो आपके जो फ्लोटिंग शुगर वैल्यूज़ है आपके मसल्स यूज़ करेंगे और आपके ब्लड शुगर लेवल्स कम हो जाएंगे एंड बेबी को कम शुगर जाएगा। अब ट्रीटमेंट में क्या क्या आपको इंक्लूड करना चाहिए। नंबर 1, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड इसलिए इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि डायबिटीज इन प्रेगनेंसी इन इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर फॉर कंजेनाइटल एब्नॉर्मैलिटीज। तो बेबी में बर्थ इफेक्ट्स ना हो उसके लिए आप फोलिक एसिड एडिशनली आपको दिया जाएगा। डाइट, अब डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डायबिटीज इन प्रेगनेंसी में। तो आप अपना डाइट कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको ये फॉर्मूला अडॉप्ट करना है। 30 to 35 kilocalories per kg body weight plus another 200 kilocalories. So for example, अगर आपका वजन 60 kg है तो 60 into 30 is 1800 plus 200 that is 2000 kilocalories per day. अब ये 2000 kilocalories आप 4 meals में डिवाइड करेंगे, 3 major meals, 1 snack. अब आपको अपना ब्लड शुगर कितने दिनों में टेस्ट करना है। शुरुआत में ये देखने के लिए कि ट्रीटमेंट इनिशिएट होने के बाद कि क्या शुगर लेवल्स नॉर्मल है, तो हम बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं। जहाँ शुगर लेवल्स स्टेबलाइज हो जाता है तब हम हर 3rd डे से 4th डे, 5th डे, 6th डे से एक हफ्ते में शुगर टेस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए पेशेंट के लिए हम तो एडवाइस यही करते हैं कि अपना खुद का ग्लूकोमीटर आप खरीद लीजिए। घर पे हर तीसरे दिन फास्टिंग और PPBS खाने के 2 घंटे के बाद का कैपिलरी टेस्टिंग आप करा लीजिए और इसका एक चार्ट बना के रख लीजिए। तो हर 15-15 दिन में जब पेशेंट का चेकअप होता है तो हम इन चार्ट्स को देख के ये समझ लेते हैं कि माँ का शुगर कितना अच्छे से वेल मेंटेन्ड है या पुअरली मेंटेन्ड है। उसके अनुसार हम मेडिसिन को टाइट्रेट करते हैं। हम ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एंड करते हैं 37 कंप्लीटेड वीक्स में, क्योंकि स्टडीज बताता है कि प्रेगनेंसी के अंत में
9 मंथ्स कंप्लीट होने में जब 2 हफ्ते बचे हुए रहते हैं, तब डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी वाले मदर्स में अनएक्सप्लेन्ड आईओडी बहुत कॉमन होता है। तो इसीलिए हम 37 कंप्लीटेड वीक्स पे पेशेंट को एडमिट करके डिलीवरी इंड्यूस करते हैं। अब जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो हम हमेशा स्टार्टिंग में डाइट और एक्सरसाइज ही एडवोकेट करते हैं। अगर डाइट और एक्सरसाइज से आपका शुगर कंट्रोल नहीं होता है, देन वी स्विच ओवर टू ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स एंड हम एक फिजिशियन रेफरेंस भी ले लेते हैं ताकि एक एमडी फिजिशियन देख ले और डायबिटीज से आपको कोई परेशानी तो नहीं है। अगर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स नहीं कंट्रोल कर पाता है आपका शुगर, तो हम इंसुलिन कॉम्बिनेशंस में शुरू करते हैं। वो इंसुलिन भी हम पेशेंट को ही सिखाते हैं कि उनको कैसे लगाते हैं। इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ बहुत ईजी हैं एंड इट इज़ वेरी इजी टू अप्लाई। तो आप डरिएगा नहीं कि आपको डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी हुआ है। अब डिलीवरी के लिए आपको जैसे पेशेंट्स को हम एडमिट करते हैं वैसे ही आपको भी एडमिट किया जाता है, लेकिन आपको एक एंटीबायोटिक डेफिनेटली शुरू करते हैं क्योंकि डायबिटीज़ में इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होता है और ये एंटीबायोटिक का एंटायर कोर्स डिलीवरी के बाद तक 5 to 7 डेज तक आपको पूरा कोर्स लेना है। डिलीवरी के बाद मदर और बेबी दोनों के ग्लूकोमीटर से शुगर के लेवल्स किए जाते हैं क्योंकि बच्चे के शुगर में फॉल हो सकता है और माँ के शुगर में भी फॉल हो सकता है, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट इंसुलिन की जो प्रेगनेंसी में थी वो कम हो जाएगा। तो इसलिए मदर एंड बेबी दोनों का मॉनिटरिंग होना बहुत ज़रूरी है ग्लूकोमीटर से।